ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आपका रुख करूंगी। सुरेंद्र जी, देखिए, जिस तरीके से आरएलडी बीजेपी के साथ में आई थी तो बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी कि चलिए पश्चिमी यूपी अब अपने काबू में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत नाराजगी वहां पर देखी जा रही थी। लेकिन कोई काम नहीं आई आरएलडी। संजीव बालियान हार गए हैं। रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं, फिर सुरेंद्र जी से चर्चा करते हैं। देवतुल जनता को मोदी योगी जी की गारंटी पर विश्वास किया। मंदिर की सीट को सम्मान पूर्वक मंदिर पर देवतुल जनता ने, ये भाजपा का गढ़ है, ये मंदिर की सीट, उसको सम्मान देके वापस पहुंचाया। और एक पूरे कार्यकर्ताओं ने एक कवच बना लिया था अपने आप को। जो विरोधियों ने एक जाति समीकरण का जहर, संविधान वाला जहर, अफवाह वाला जहर फैलाया था, उसमें गोरखपुर अपने आप को बचा लिया। अगर 2019 का रिजल्ट देखें हम, 2019 से अगर इस बार के देखें तो जो जीत का अंतर है वो थोड़ा सा कम हुआ है। क्या वजह? चुनाव है, चुनाव में होता है, कभी हार होती, जीत होती, कम होता है, ज्यादा होता है, उसको फिर करना। समीकरण 26 दल एक साथ आए थे, उनका वॉर रूम बड़ा था, उनका आईटी सेल बड़ा था, वो लोगों ने दुष्प्रचार बहुत पहले से शुरू कर दिया था। और वो चीजें हम लोग समझ रहे हैं, उस पर चिंतन विषय का होगा और उसको दोबारा से फिर वो जितनी हारी हुई सीट अगली बार फिर जीत जाएंगे। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी जो है रवि किशन जी हैं, जो उन्होंने बताया कि 2019 में जो जीत का अंतर था आखिर इस बार क्यों कम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमर शाह के साथ विनय सिंह, न्यूज नेशन, गोरखपुर। हालांकि लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जी। हालांकि रितु का सवाल पश्चिमी यूपी से था, लेकिन मैं पूर्वी यूपी का भी रुख करता हूं सुरेंद्र जी। वहां अनुप्रिया पटेल साथ में, ओम प्रकाश राजभर साथ में, निषाद साहब साथ में, जो कि मंत्री भी हैं सरकार में उत्तर प्रदेश में। ये क्या कुछ कहता है, चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम, कि ये अपने लिए ही लग गए, इसीलिए बीजेपी का ये हाल? देखिए, मैं आपने पश्चिम पूरब दोनों की बात की, तो हम पश्चिम से शुरू करते हैं, जहां बालियान हार गए। शुरू से ही वो पीछे थे, किसी भी दौर में वो आगे नहीं निकले। देखिए, जिस समय ये जयंत चौधरी आए थे बीजेपी में, उसी समय जाटों ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये चौधरी के पोते ने ये काम ठीक नहीं किया। और किसानों की एक अपना नाराजगी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उनकी एमएसपी की बात नहीं मानी जा रही, उनके जो सैकड़ों लोग मरे उनको मुआवजे की बात नहीं मानी जा रही है, और भी कई मुद्दे किसानों के। और ये लग रहा था कि जयंत चौधरी के लाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, तो कम से कम इस सीट पर तो हो गया। बाकी का और रिजल्ट आए, ऐसे हवा में बात करने की तो कोई मतलब नहीं। और रिजल्ट भी आए तो देखा जाए कि क्या जयंत चौधरी की बिल्कुल नहीं चली। अब मथुरा में सुना कि वो जीत गई हैं, तो अब वहां ये कह देंगे जयंत चौधरी के